अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक औरत कहती है कि मेरा शौहर किसी बात पर नाराज़ होकर कुछ दिनों के लिए हम सबको छोड़कर कहीं दूर चला गया। उस वक्त मैं एक छोटी उम्र लड़की की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उमर वालिद साथ रहता था। हमारी गुर्बत और तंगी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औक़ात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर हम दिन को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को भूख और तंगी हमारा वह इम्तिहान लिया जो उससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने तोड़ दिया। बच्ची का तबीयत मुखालिफ शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद के भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी उससे पहले कभी नहीं देखी थी। बुखार हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन है जो दुआ कबूल करता है जब वह उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वह भूख की हो, बीमारी की, या गुर्बत और अफलास की, या फिर उन गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब कुछ। फिर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हुई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पानी पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। यह अमल मैंने बार बार दोहराया। जब मैं ये सब कुछ कर रही थी तो उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? उधर से आवाज़ आई, डॉक्टर हूँ मैं। और मेरा वालिद हम दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुलाया। बच्ची की तरफ इशारा करके डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया। कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, चलिए अब ये मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से ऊंची आवाज़ से बोला, अगर देने के लिए फीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो अच्छा, क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, नहीं, फलां शख्स हमारा पड़ोसी है। यह सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद हम सब खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और अफसुर्दा आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी, खुद अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाई और कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान लेकर आया।
ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے کچھ روپیہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسہ کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، پیارو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو پانے کے لیے میرا یوٹیوب چینل منزل کی تلاش کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔